हाँ, तो आज अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड डेट पिकर डायलॉग बॉक्स। जैसे इससे पहले जो हमने देखा था वो अलग डायलॉग बॉक्स था। तो जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट एप्लीकेशन बनानी है जिसमें यूजर से डेट सेलेक्ट करानी है। जैसे आपने ये चीज अलार्म के टाइम देखी होगी या किसी तरह का रिमाइंडर आप सेट करना चाहते हैं, तो उस टाइप का अगर कुछ बनाना है तो आप लेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया है मैंने। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट का नाम डाल देता हूँ डेट पिकर डायलॉग। ठीक है। अब वही लैंग्वेज मेरी जावा ले रखी है और मिनिमम एसडीके जो है वो मैंने 16 ले रखा है। ठीक है, आप चाहें तो ऊपर जा सकते हैं, 20, 23, 24 जैसा भी है। ठीक है, फिनिश। तो ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मेरा रेडी हो गया है। मैं डिज़ाइन पे जा रहा हूँ। सबसे पहले डिज़ाइन पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एक बटन बनाऊंगा। और एक अपन ले लेते हैं चाहो तो टेक्स्ट व्यू। जैसे ये टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी है, तो ये टेक्स्ट व्यू है, तो इस टेक्स्ट व्यू की सबसे पहले तो मैं एक आईडी दे देता हूँ, है ना। और इस आईडी को मैंने दे दिया है विच इज टेक्स्ट डेट। मान लो नाम दे दिया है, इसका आईडी दिया है मैंने। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बटन बनाऊं, एक बटन ड्रॉ कर लूँ मैं यहाँ पे। ये रहा बटन, और इस बटन को नीचे रख के यहाँ पे इसके नीचे रख रहा हूँ मैं। इससे ऐड कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर। सॉरी, बैंड से खींच के इसको इधर। तो ये सेट इसके नीचे आ गए, और इस बटन का जो टेक्स्ट है वो मैं सेट कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से इसकी स्पेस मेंटेन कर सकते हैं। इसे मैंने 24 कर दिया, थोड़ा सा स्पेस दोनों के बीच में आ गया। बटन पे जाके मैं इसका जो टेक्स्ट लिखा है ना, सपोज चेंज डेट, मान लो मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करने पे एक डेट टाइम पिकर हो। जैसे मुझे उसकी डेट लेनी है, और डेट जो है वो इस वाले टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ। ये खाली कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ब्लैंक होकर रहेगा, बट ब्लैंक रहेगा, पर डिस्प्ले वो इसी में होना चाहिए। तो अब इस चेंज डेट नाम का बटन बना लिया है। अब मैं इसके लिए फंक्शन बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाके पब्लिक वॉइड ऑन चेंज डेट नाम का एक फंक्शन बना लिया। इसके पैरामीटर में व्यू पास कर दिया क्योंकि इवेंट है वो, ये। ठीक है, और इसको मैं इसका पैकेज इंपोर्ट कर दिया, मतलब। और अब इसको जाके मैं असाइन कर दूंगा इस बटन पे। तो बटन को सेलेक्ट किया, और बटन के ये ऑन क्लिक जो आता है यहाँ पर, उसका नाम सेलेक्ट कर लूंगा ये। इसका मतलब इस बटन पे क्लिक करने पे हमें ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक करने पे हमारा डेट टाइम शो। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ पर लिया डेट पिकर डायलॉग है हमारे पास, एक डेट पिकर लिया। इसका हमें एक इंस्टांस बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमने जैसे इसका बना लिया डेट पिकर डायलॉग इक्वल टू न्यू, ये। और इसमें करंट एक्टिविटी का रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, ये दिस। ठीक है, अभी क्या होगा कि यहाँ पर एक एरर आ रही है, रेड कलर में दिखा रहा है। ठीक है, ये, और इसमें मैसेज आ रहा है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, विच इज कॉल रिक्वायर्ड एपीआई लेवल 24, करंट इज 16। हमने जो अपना एपीआई लेवल ले रखा है प्रोजेक्ट बनाते टाइम, मैंने बताया था, वो 16 ले रखा है, ये। ठीक है, इसका मतलब इस चीज को चलाने के लिए एटलीस्ट आपके एंड्रॉइड जो है वो एपीआई लेवल 24 या उसके ऊपर होना चाहिए। बट उसके बाद भी इसने हमें एक ऑप्शन दिया है कि आप इसमें ऐड रिक्वायर्ड एपीआई एन एनोटेशन डाल के इसका यूज कर सकते हो। तो अपन जैसे ये इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये उस एरर को उसने देखो यहाँ खत्म कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक एपीआई लग गया कि बिल्ड लेवल ये एन नंबर्स उसके लिए हो गया, ये मतलब अब अभी काम करेगा। ठीक है, तो पहला हमने पैरामीटर दिस पास कर दिया है। अगर आपका एपीआई लेवल्स 24 होता है तो ये एरर नहीं आती।
ठीक है, बस इस पे आपको ध्यान रखना है, कॉमा। ठीक है, अब कैसे क्या पूछ रहा है वो, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली चीज, ये कि ये सेकंड ऑप्शन है, पहला तो कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है अपन अपन सेकंड नंबर वाला देख रहे हैं, इसमें वो हमसे मांग रहा है कि लिसनर मांग रहा है, मतलब क्लिक लिसनर, मतलब जब आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, मतलब बॉक्स ओपन हो गया, बॉक्स ओपन होने के बाद आप जब डेट सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो यहीं पे अपन ने न्यू, जैसे अपन अलर्ट में पास करते थे, मैंने न्यू में यहीं पे ऑन डेट लिसनर को पास कर दिया गया। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं वापस अंडू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अगर अभी चाहें तो यहाँ पे फिलहाल अभी मैं नल पास कर रहा हूँ, क्यों बताऊंगा। ठीक है, पहले हम सारे पैरामीटर पास करते हैं, फिर वापस इस पर आएंगे। कॉमा लगाया, नल कॉमा, नल का मतलब कुछ नहीं है। फिर वो मांग रहा है कि डिफॉल्ट डेट और ईयर मंथ क्या दिखाई देगा, तो पहला पैरामीटर ईयर, तो जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 2021 की, ये दिखाई देगा। मंथ क्या दिखाई देगा, मैंने 5 डाल दिया। ठीक है, डे क्या दिखाई देगा, फॉर एग्जाम्पल आज 20 है तो मैंने 20 डाल दिया। ये इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू दिखाई देगी। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये ऑटोमेटिक कैसे होगी, मतलब सिस्टम के हिसाब से कैसे लेगा ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नल की जगह वापस आता हूँ। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कि जब हम इस डेट टाइम पिकर पे क्लिक करें तो क्या होगा, तो नल पे जाके मैं इसलिए भी आपको बता दिया कि यहाँ पे लिसनर पास करना है कि अगर किसी ने डेट सेलेक्ट किया तो क्या होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले सारे पैरामीटर पास कर दिए, फिर नल के पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे नल पास किया लिसनर में। अब मैं यहीं पे लिख दूंगा न्यू और स्पेस, कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक मेरे को सजेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर आप पास करिए डेट पिकर डायलॉग ऑन डेट सेट लिसनर। ठीक है, इस पे क्लिक किया, ये तो इसने इसके अंदर पास कर दिया। अब यहाँ मैं वो कोडिंग करूंगा कि अगर वहां से यूजर डेट सेलेक्ट करेगा तो क्या हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपन क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, और बाहर आके हम जो डायलॉग बॉक्स हमने बनाया है डेट टाइम पिकर वाला, ये जो अपने ऑब्जेक्ट बनाया था, हम इसके थ्रू कॉल करते हैं कौन सी मेथड, शो मेथड। ठीक है, कि पहले शो करा के देख ले, चलो। ठीक है, चलो तो पहले इस कितने को रन करता हूं मैं, रन किया, मेरी एवीडी ऑलरेडी चालू है देखो, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई है। ठीक है ना, ये रन हो गई जैसे मेरी एप्लीकेशन। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ चेंज डेट पे, तो देखो ये कैलेंडर ओपन। ठीक है, अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या आ रही है, थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया कि मैंने यहाँ पर पास किया था, यहाँ पर आप देखेंगे 5। ठीक है, मंथ 5 पास किया था, बट जब हमारी एप्लीकेशन में यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो वो जून आ रहा है देखो, मतलब मार्च का। इसका मतलब ये है कि इसकी जो मंथ है वो इंडेक्सिंग 0 से चालू हो रही है। तो मतलब अगर मैं 5 दे रहा हूँ, इसका मतलब वो 6 ले रहा है, इसका मतलब वो 0 से ले रहा है, तो मुझे यहाँ 4 देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर चेंज करके देखते हैं। अब देखो सही आ रहा है, थर्सडे में 20। अब जो भी डेट आप सेलेक्ट करके ओके करोगे, इसके बाद क्या होगा, इसकी कोडिंग अभी हमने नहीं की है, और वो हमें कहाँ करनी है, वो हमें करनी है यहाँ पर ऑन डेट सेट, जो आपने यहाँ पे यहाँ करनी है। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं तो कि जो टेक्स्ट व्यू हमने बनाया था एक, जो भी फिलहाल दिख नहीं रहा है, ये रहा, इस पे डेट प्रिंट हो जाए। तो हमें इसका क्या है, इंस्टांस भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने लिया टेक्स्ट व्यू, मान लो इसका नाम T1 रख दिया, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी किसी, और फिर लिखा आर डॉट आई डी डॉट, अपने जो उसको आईडी दी थी टेक्स्ट डेट, ये। ठीक है, इसका मतलब उस टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस टेक्स्ट डेट जो मैंने बनाया है वहां पर लेआउट में, यहाँ पे उसका रेफरेंस T1 के अंदर आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे T1 डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, तो जो भी यूजर वहां से डेट टाइम सेलेक्ट करेगा, सॉरी डेट सेलेक्ट करेगा, उसका मंथ, ईयर,
मंथ और डेट यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो। अब उसे अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, डे ऑफ मंथ, मतलब डेट जिसको आप लोग बोलते हैं ये, ठीक है। फिर एक प्लस का साइन हमें कॉन्केट करना पड़ेगा और बीच में हम क्या लगा लें, हाइफन लगा लेते हैं, ठीक है। फिर एक प्लस का साइन, फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, मंथ, फिर एक प्लस का साइन, फिर एक हाइफन, फिर प्लस का साइन और फिर ईयर। इस टाइप से को रन करके देखते हैं। इस पे क्लिक किया, वो ओपन हो गया। अब मान लो मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है 2, ओके। तो यहाँ देखो 2/4/21 आ गया, 22 किया तो ये 22 आ गया। इस तरह से अपन कर सकते हैं डेट सेलेक्ट करने के लिए। अच्छा, बट प्रॉब्लम अभी एक ये भी है यहाँ पर कि ये जो आपने डेट सेट की है ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, मान लीजिए अब ये मैं कल चलाऊंगा या नेक्स्ट डे चलाऊंगा या कुछ दिन बाद चलाऊंगा, तब भी बाय डिफॉल्ट हमें यही वाली डेट दिखेगी, है ना। जबकि हमें दिखनी क्या चाहिए, वो वाली डेट जिस डेट पे ये रन हो रहा है, करंट डेट। तो वो करंट डेट हम कैसे लेकर आए, उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमने क्या, ठीक है, हमने क्या किया, एक कैलेंडर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया सी, ठीक है, और उसके अंदर स्टोर कर दिया कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंट। कैलेंडर मतलब जिससे हमें आज ही की अपन कैलेंडर का पूरे फीचर जो सिस्टम के कैलेंडर है उसको यूज कर सकते हैं, इसी से हमें आज की डेट टाइम पता चल सकती है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें जैसे अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो जैसे वाई, आपको वाई निकालना है, ठीक है। वाई मतलब ईयर, फॉर एग्जाम्पल तो मैं लिखूंगा सी, जो मैंने कैलेंडर का इंस्टेंस बनाया है, डॉट गेट ये, ठीक है। अब क्या चाहिए, तो कैलेंडर ने यहाँ पर ये, कैलेंडर ने देखो सारे यहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा जैसे ईयर। इसका मतलब मुझे कैलेंडर गेट करो कैलेंडर ईयर, मतलब ईयर गेट करके मैंने वाई में स्टोर करा लिया। ऐसे ही मैं एम बना रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, गेट। अब यहाँ पे मैं पास कर दूंगा कैलेंडर का क्या, मुझे क्या चाहिए, मंथ। तो मैंने यहाँ पे मंथ ले लिया देखो। इसी तरह से मैं डी ले लेता हूँ फॉर डेट, तो सी डॉट गेट डेट, ये 3 वेरिएबल ले लिए। अब इन वेरिएबल्स को मैं यहाँ पास करता हूँ, ईयर की जगह में लिख दूंगा वाई, मंथ वाले में लिख दूंगा एम और यहाँ पे लिख दूंगा डी। इससे क्या होगा, जो करंट डेट टाइम होगी, जो करंट डेट टाइम होगी वो आएगी, स्टोर हो गया। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कब रन हो रहा है। आप इसे कल भी रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कैलेंडर में करंट ईयर ही आपका डेट ही शोर होगा। देखो ये अपने आप आ रहा है, ये मैंने नहीं किया है, ठीक है। कल इसको जब अपन रन करके देखेंगे तो यहाँ पर अपने आप 21 आ जाएगी, या किसी भी मंथ में आप इसे रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वही वाली डेट यहाँ पर क्या होगी, सेट होगी, इसी टाइप से, ठीक है। अब अगली चीज क्या हो सकती है कि जैसे मुझे अपन, जैसे अपन ने डेट को लिया तो एक अलग और ऑप्शन हो सकता है अपने पास कि टाइम के लिए, मान लो आपको टाइम का भी इसमें फीचर चाहिए, है ना। आपको यूजर से मान लीजिए टाइम भी एक्सेस करना है, तो एक बटन और बना लेते हैं अपन, इसको दोनों साइड से डबल कर देता हूं मैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट लेआउट पे काम कर रहे हैं। और इसका जो टेक्स्ट है इसका भी अपन चाहें तो यहाँ से स्पेस मेंटेन कर सकते हैं। चेंज टाइम, ठीक है। इसका भी फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी अपन को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मेथड बनानी पड़ेगी, पब्लिक वॉइड ऑन चेंज टाइम। इसका नाम कुछ भी रख लेना, मैं वैसे ही रख रहा हूँ, इसलिए ऐसा मतलब नहीं कि मैं जो रख रहा हूँ वही रखना है, ठीक है ना। व्यू वी, ये ठीक है। अब इसमें भी सब कुछ वही करना है, टेक्स्ट बॉक्स का अपन चाहो तो ये ले लेते हैं, इंस्टांस भी ले लेते हैं, है ना।
इसके लिए भी अपन को बिल्ट वर्जन वही एपीआई वार्निंग को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आता है टाइम पिकर डायलॉग बॉक्स। ठीक है, उसमें डेट पिकर था, ये टाइम पिकर है। इसके लिए भी इंस्टेंस बना लेते हैं अपन, इसका भी वही न्यू, ठीक है, और डेट टाइम। तो इसमें जैसे अपन ने यहाँ पे पास किया था वैसे ही सब कुछ है। दिस पास किया फॉर कॉन्टेक्स्ट, करंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिर वही लिसनर पास करने को बोल रहा है। ठीक है ना। फिर जैसे कि डेट में था कि अगर वहां से टाइम सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो फिर मैं भी एग्जांपल के लिए आप चाहो तो यहाँ पर इसको क्या है अभी नल कर सकते हो, या फिर कॉमा लगा दो अगले आर्गुमेंट देने के लिए। जैसे कॉमा लगा के अपन आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ भी वही मांग रहा है कि बाय डिफॉल्ट आवर कौन सा शो होगा, फिर मिनट कौन सा शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो कैलेंडर का इंस्टेंस बनाया था, तो अपन यहाँ से एच लेके देखें, सी डॉट गेट, ये देखो आवर निकाल लिया यहाँ से, करंट आवर। इंट मिनट निकालना है, ये निकाल लिया, सी डॉट गेट कैलेंडर। तो ये मिनट हो गया, ये मिनट निकाल लिया अपन ने। और ये पास कर देते हैं यहाँ पे, तो पहले पास किया अपन ने आवर, ठीक है ना, आवर मांग रहा है ये, फिर मांग रहा है हमसे मिनट, तो एम पास कर दिया। फिर एक आर्ग्यूमेंट और है इसमें, बुलियन इज 24 आवर व्यू, मतलब आप इसको 24 के हिसाब से दिखाना चाहते हो कि 12 आवर्स के हिसाब से दिखाना चाहते हो। बुलियन। तो अगर आप इसको अपन ट्रू करते हैं तो क्या होता है, देखो ये हो गया और ये खत्म किया। अब अपन चलते हैं वापस, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी थी। ठीक है, यहाँ पर हम कोई एक लिसनर पास कर देते हैं, किस टाइप का, वो होगा हमारा टाइम, टाइम पिकर डायलॉग बॉक्स का ऑन टाइम सेट लिस्ट। ये तो इसका मतलब क्या है कि जब आप टाइम सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसा अपन ने डेट में किया था, फॉर एग्जाम्पल अपन डेट टाइम के साथ भी कर सकते हैं कि वो चीज टाइम में शो करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, T1 डॉट सेट टेक्स्ट, ये, और क्या चाहिए हमें, जैसे सबसे पहले हमें आवर शो कराना है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये आ रहा है देखो, आवर, आवर ऑफ डे और मिनट। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा आवर और डे प्लस, कॉन्केट कराया, बीच में कॉलन लगा दिया दिखाने के लिए, फिर प्लस लगाया, फिर क्या दिखाया, मिनट। ठीक है, कितने बज के कितने मिनट में अपन ऐसे लेते हैं, चलो। अब मैं यहाँ पे जाके इसको रन कर रहा हूँ, प्लस फिर एक चीज और आखिरी में जो रह जाती है कि हमें इसे शो कराना पड़ेगा, टाइम डॉट शो। रन किया, ये रन हो गया। तो इस पे क्लिक करने पे देखो क्या होता है, देखो। अच्छा, मैंने क्या किया है, बटन तो बना लिए, उस पर असाइन नहीं किया ये वाली मेथड। तो बटन पे जाके हम क्या करते हैं, ये चेंज टाइम पे जाके, कि ऑन क्लिक पे जाके हम असाइन कर देते हैं कौन सा, ऑन चेंज टाइम। अब वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, मेथड कॉल हो जाएगी। फिर से इसको रन किया, देखो ये आ गया। ठीक है ना, ये अभी 12 आवर्स के हिसाब से आ रहा है, देखो। तो बाय डिफॉल्ट जो टाइम चल रहा है वो आ रहा है। अब इसमें से आप चेंज कर सकते हो, मिनट लेना है मिनट ले लिया, ओके किया, तो देखो यहाँ पर आ गया 1:40 आ रहा है अभी, तो मतलब 1:04 आ रहा है, सॉरी, ये। और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने यहाँ पर क्या किया था, ट्रू कर दिया था। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, तब देखें टाइम में क्या चेंज आता है। तो अब ये जो क्लॉक है, यहाँ पर देखो एम पी एम उसके हिसाब से आ रही है, सॉरी, 12 आवर्स के हिसाब से। यहाँ पे जो वापस रिटर्न आ रही वैल्यू देखना है, यहाँ पर तो वो वही दिखा रहा है, एम पी एम, वैल्यू जो आ रही है वो उस फॉर्मेट में आ रही है, इस तरह से। तो इस तरह से अपन लेके क्या कर सकते हैं, किसी तरह से कोई डेट और टाइम अगर आपको लेना है तो इसको ले सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।